अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पोटैटो वेजेस हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी होते हैं। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं शाम की चाय के साथ। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो ये झटपट तैयार हो जाते हैं। इनको आप रेडी करके साथ ले सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी होते हैं माशाल्लाह से। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू ले लेना है। इनकी एक बात ये याद रखनी है कि इनको हमने ना छीलना नहीं है। अच्छे तरीके से धोके तो फिर इनको हमने काट लेना है। इस तरीके से मैं आपको आलू काट कर दिखाती हूँ। आपने बहुत बारीक लेयर नहीं काटनी, थोड़े मोटे मोटे इसको इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। और छिलका बिल्कुल नहीं उतारना, छिलके के साथ ये और भी क्रिस्पी और जायकेदार बनेंगे। अच्छे तरीके से धो लेना है। ये देखें, इतने मोटे ही आपने रखने हैं। मोटे रखने का मकसद ये है कि इनको फिर हमने ना बॉईल कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से फिर जब हम इनको फ्राई करें तो अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तकरीबन हमने 50 से 60% तक इनको बॉईल करना है, फुल बॉईल नहीं करना। यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है। और साथ ही 3 चम्मच भरकर यहाँ पर हम मैदे का यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर ले लिया है। कॉर्नफ्लोर और मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 3 चम्मच इसमें मैदा लिया है। और इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगे। वो है, सबसे पहले यहाँ पर हम तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स वो शामिल करेंगे। और हाफ़ चम्मच इसमें नमक जाएगा। और साथ में बारीक कटा हुआ इसमें जो है धनिया वो शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर भी बहुत प्यारा आएगा। और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा वो इसमें शामिल करना है इस तरीके से। तो और साथ में इसमें वो जो है धनिया, खुश्क धनिया का पाउडर, वो इसमें तकरीबन 1 चम्मच हम भरकर ये शामिल कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। और फिर हम पानी डालेंगे। पानी डालकर एक अच्छा सा हमने मिक्सचर रेडी कर लेना है। अच्छी तरीके से आपने फोक की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई किसी किस्म की गुठली ना रहे। देखें, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आलू बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको एक लेयर लगा कर दिखाती हूँ कि कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, इतनी कि एक बारीक सी लेयर जो है वो आलू के ऊपर अच्छे तरीके से आ जाए। इस तरह आपने इनको गर्म ऑयल में शामिल कर देना है फ्राई होने के लिए। मेक श्योर कि आपने जिस ऑयल में इसको फ्राई करना है वो थोड़ा सा पहले गर्म हो। ठंडे ऑयल में इसको शामिल नहीं करना, वरना ऊपर से जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है उनकी लेयर जो है वो उतर जाएगी। इस तरीके से जितने पैन में आते हैं आसानी से उतने आप शामिल करें और इनको फ्राई कर लें। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है और अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखें, यहाँ पर ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और फ्राई हो गए। देखें कितना ही खूबसूरत सुनहरा कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क आपने कलर नहीं लेके आना और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना। आलू चूँकि बॉयल थे इसलिए जल्दी आपके जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, वेजेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी। आप केचप के साथ, आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ, चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप इसको लाजमी रेडी करें। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर धनिया का थोड़ा सा ऊपर कर लें, छिड़काव करें। और माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आपने लाजमी ट्राई करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।